मेरे बाप ने तेरे बच्चे पाले, पढ़ाए लिखाए, वो मेरे बाप ने नहीं पाले, अल्लाह सरकार ने नहीं पाले। अरे मेरे अल्लाह ने पाले, ना मेरे बाप ने पाले, ना मेरे माँ बाप ने माँ ने पाले। जी। और हिंदू लोगों में भी ऐसे ही है, 10% जो पूजा पाठ और भगत करते हैं और 90% दारू। इस्लाम वाकई में खतरे में है, जैसे सनातन धर्म इस वक्त आपस में लड़ के खतरे में लग रहा है। क्या इस्लाम भी लग रहा है? क्या इस्लाम को बच्चे पैदा करने से तो नहीं खतरा है? कुछ लोग टिप्पणियां इस्लाम पे कभी कभी करते हैं कि इस्लाम में ज्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं, कि इस्लाम खतरे में है। लेकिन जो विचार मौलाना ने क्या कहे आगे देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज शकील अहमद। कौन सी जगह मौलाना? ये कस्बा ओल है। कस्बा ओल जिला मथुरा। और आप कितने बहन भाई हो? हम 13 बहन भाई। कुछ लोग समाज में टिप्पणी करते हैं कि इस्लाम खतरे में, इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करो ताकि इस्लाम खतरे में नहीं रहेगा। तो क्या ये मतलब आप 13 बच्चे हों तो क्या ये उसी को मद्देनजर रखते हुए आप बहन भाई को आपके पिता ने ऐसा देखा, या मतलब क्या नजरिया है पिता का? ऐसा कोई नजरिया नहीं है, ये पुरानी बातें हैं और पुराने लोगों के ज्यादा बच्चे होते थे। आज के दौर में बच्चे नहीं है इतने। आज के दौर आपके कितने बच्चे हैं? और इस्लाम कोई खतरे में नहीं है, कोई धर्म खतरे में नहीं है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इस्लाम का तो वादा अल्लाह ने कुरान में किया है, क़यामत तक इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा और सारे धर्म रहेंगे अगर अमल करेंगे। और हम धर्मों पे अमल करना छोड़ देंगे तो कोई भी धर्म बाकी नहीं रहेगा। ये कोई मकसद थोड़ी होता है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें तो इस्लाम बचेगा। इस्लाम को तो एक ही बचा लेगा और 1000 होंगे, अमल नहीं करेंगे, सब फना कर देंगे उसको। आपके कितने बच्चे मौलाना जी? मेरे 5 बच्चे। 5 बच्चे। आप भी तो कम नहीं हो बाप की नजर में। नहीं, बाप से तो आधे भाई। तो हमारे यहाँ जो मुकद्दर में वो होकर रहेगा। 5 बच्चों को मैं नहीं पालता, मेरा अल्लाह पालता है। मेरे बाप ने तेरे बच्चे पाले, पढ़ाए लिखाए, वो मेरे बाप ने नहीं पाले, अल्लाह सरकार ने नहीं पाले। अरे मेरे अल्लाह ने पाले, ना मेरे बाप ने पाले, ना मेरे माँ बाप ने माँ ने पाले, वो मेरे अल्लाह ने पाले। तो हमारा यकीन तो ये कि जब अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया है तो हमारे आने से पहले वो रोजी भी हमको दे दिया है। अच्छा। हाँ, तो पालने वाला अल्लाह है, हम नहीं पालते किसी को। 13 हो वो भी पालेंगे, एक है वो भी नहीं पालता। सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि बच्चे पैदा करने पे ध्यान नहीं होना चाहिए, ध्यान हो तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए। सही, आपके इस्लाम में ऐसा है क्या कि बच्चे पैदा करने में ध्यान नहीं लगाना चाहिए, हमें ध्यान लगाना है तो सिर्फ अल्लाह पाक के लिए लगाना है, क्या ये है? देखो, ये बच्चे पैदा करना इंसान की कोई ताकत नहीं है। आदमी औरत से ज़िंदगी भर मिलता है, एक बच्चा पैदा नहीं कर पाता है जी, जिसके नहीं है मुकद्दर में। और आदमी के 5-5, 10-10 बच्चे भी हैं, 2 बच्चे भी हैं, 3 बच्चे भी हैं। तो बच्चा आदमी और औरत इसका वजूद नहीं है। बच्चे तो पैदा होते हैं जी। हाँ, लेकिन बच्चा पैदा करने का मकसद ये नहीं है कि मतलब किसी को बढ़ावा देना है या मतलब तंगी आ जाएगी। सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, मालिक की इबादत पे भी ध्यान देना चाहिए। बच्चे 1 से लेकर 10 तक हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान देना चाहिए, उनकी तरबियत पे भी ध्यान देना चाहिए। बच्चा हमारा क्या कर रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, किस अमल में है, किस बैठक में है, किस सोसाइटी में, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम ध्यान देंगे तो समाज के अंदर सुधार आएगा, ध्यान नहीं देंगे तो कहाँ से आएगा? जाते जाते देखो, मालिक का हक होता है, जिस धर्म का भी आदमी है, जिस धर्म को भी मानता है, मैं तो ये कहता हूँ कि उसका हक है। उसने हमें पैदा किया है, दुनिया के अंदर रोजी दी है, काम दिया है, अकल सलाहियत दी है, आँख दी है, कान दिए, सारी चीज़ दी है, ज़बान दी बोलने के लिए। तो उस मालिक का भी हक है कि हम उसकी भी इबादत करें। अब मुसलमान 5 वक्त की इबादत करता है और लोग दूसरे इबादत करते हैं, लेकिन मुसलमानों में 5%, 10% ऐसे हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं। 90% ऐसे लोग हैं जो नहीं करते हैं। और हिंदू लोगों में भी ऐसे ही हैं, 10% जो पूजा पाठ और भगत करते हैं और 90% दारू धक्का उल्टा सीधा गाली गलौज करते हैं। हिंदू जो है दारू पी के डेड रहता है और यही है। अरे तो मुसलमान भी पीते हैं, मुसलमानों में कम परसेंटेज कम है, 20%, 30%। ऐसा तो नहीं कि सब के सब छुप के पी रहे हैं? आज छुप के पीने वाले को कौन देखता है, लेकिन आमतौर से ये देखा जाता है कि फीसद के हिसाब से, औसतन इलाके के हिसाब से 80% और 70% आदमी जो नशेबाजी में है जी, और दूसरे ऐबों में है। बेईमानी तो लेकिन जो मुसलमान है, जो कोई ताकतवर है तो झूठ को बिल्कुल सफेद कर देगा। लेकिन ये तो आप मुसलमानों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुसलमानों को आप जो है बेनकाब कर रहे हैं, जो मुसलमान भाई आपको देख रहे हैं उनको वो ऐसा कहोगे तो वो क्या सोचेंगे? तो मैं कोई गलत थोड़ी बोल रहा हूँ या आप कोई गलत थोड़ी बोल रहे हैं। आप एक सामाजिक सवालात कर रहे हैं, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। जैसा कि आपने सुना कि इस्लाम कभी खतरे में नहीं है, इस्लाम को पालने वाला अल्लाह है, अल्लाह ही रोटी देता है, वही उसको पैदा करवाता है। ये टिप्पणी करने वाले उसको ना पैदा कर सकते ना उसको रोटी खिला सकते हैं। तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी कौन खतरे में है कौन नहीं है, आपके विचार धारा किस तरफ है, पहले आपने कभी अपना विचार किया कि आप सुरक्षित हैं भी या नहीं?